भगवान महावीर पॉलिटेक्निक ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट से मैं जतिन अंदरिया आज आप लोगों को ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन एंड मैकेनिज्म सब्जेक्ट के कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है वो है क्लच के बारे में, जिसका एम है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लचेस। इस प्रैक्टिकल में हम लोग कि कितने टाइप के क्लच आते हैं, मीन्स की टाइप्स ऑफ क्लचेस, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो क्लच जो है वो उसका प्रिंसिपल है फ्रिक्शन, मतलब कि जब भी कोई एक सरफेस रोटेट होती है उसके साथ में अगर दूसरी सरफेस उसके कांटेक्ट में आ जाए तो एक सरफेस में से दूसरी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से पावर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि क्लच जो है वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। क्लच जो है उसका मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए, तो क्लच जो है वो नॉर्मली हीट डिसिपेट कर सके, मतलब कि हीट जो है उसे एब्सॉर्ब कर सके। इसके अलावा उसकी लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए। प्लस क्लच जो है वो एस्बेस्टोस मटेरियल का बना हुआ होता है। क्लच नॉइस भी प्रोड्यूस ना करे और इसके अलावा वाइब्रेशन को भी एब्सॉर्ब करे, उस तरह का होना चाहिए। आज उसके बाद आता है सिंगल प्लेट क्लच। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंगल प्लेट क्लच के कुछ कंपोनेंट और उसके स्केमेटिक डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है वो है क्लच डिस्क। सिंगल प्लेट क्लच जो है उसके कंपोनेंट में आता है क्लच डिस्क, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेरिंग, इनपुट शाफ्ट, रिलीज फॉर्क, फ्लाईव्हील, पायलट बेरिंग एंड क्रैंकशाफ्ट। जब भी इंजन से पावर प्रोड्यूस होगा, फ्लाईव्हील जो है वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा और उस फ्लाईव्हील के साथ में क्लच जो है वो एंगेज पोजीशन में रहता है। उस वजह से फ्लाईव्हील जो है वो क्लच को पावर ट्रांसफ़र करेगा और क्लच के सेंटर में से जो इनपुट शाफ्ट है वो ट्रांसमिशन साइड, मतलब कि गियर बॉक्स के साइड पावर ट्रांसफ़र करेगा और धीरे धीरे ये जो पावर है वो व्हील तक पहुंचेगा और उसकी हेल्प से व्हील जो है वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा। क्लच के अंदर एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है सेंटर में से, जिसका नाम है टॉर्सनल स्प्रिंग। ये जो टॉर्सनल स्प्रिंग है वो टॉर्सनल वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा क्लच के फेसिंग के ऊपर कुछ रिवेट भी लगे हैं। ये जो रिवेट है वो क्लच डिस्क को पकड़ कर रखते हैं। जब भी हम लोग क्लच पेडल प्रेस करेंगे उस टाइम के ऊपर रिलीज फॉर्क जो है वो रिलीज बेरिंग से प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर प्लेट जो है वो क्लच डिस्क को फ्लाईव्हील से डिसएंगेज करेगा। और धीरे धीरे हम जब क्लच पेडल को रिलीज़ करेंगे उस टाइम के ऊपर क्लच जो है वो धीरे धीरे फ्लाईव्हील के साथ एंगेज हो जाएगा और पावर जो है वो ट्रांसमिशन साइड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ये है क्लच का फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लेट क्लच। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मल्टीप्लेट क्लच के अंदर प्रेशर प्लेट आता है और फ्रिक्शन प्लेट आता है, और उसके अलावा क्लच बॉस, क्लच स्प्रिंग और क्लच हाउसिंग भी रहता है। मल्टीप्लेट क्लच जो है वो सिंगल प्लेट क्लच की कंपैरिजन में ज़्यादा टॉर्क जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो ज़्यादा होती है। उस वजह से मल्टीप्लेट क्लच जो है वो ज़्यादातर देखा जाए तो बाइक के अंदर यूज़ होता है, जबकि सिंगल प्लेट क्लच जो है वो कार के अंदर यूज़ होता है। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं मल्टीप्लेट क्लच की जो एक्चुअल बाइक में जो आता है उस टाइप का मल्टीप्लेट क्लच यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो, जिसके अंदर 4 या 4 से भी ज़्यादा फ्रिक्शन प्लेट होती है और प्रेशर प्लेट होती है। ये जो फिगर है ये उसमें आप देख सकते हो कि उसके सेंटर का जो पोर्शन है, सेंट्रल हब में से जब प्रेशर अप्लाई होगा तब ये जो क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाएगी और जब भी हम क्लच जो है वो रिलीज़ करेंगे उस टाइम पे क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ एंगेज हो जाएगी और फिर से इंजन का पावर व्हील तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच की। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो एक्टिवा, मोपेड उस टाइप के व्हीकल में यूज़ होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच में एक ड्राइविंग शाफ्ट आता है और दूसरा ड्रिवन शाफ्ट आता है। ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब कि जब भी हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ड्राइविंग शाफ्ट के आसपास जो रहता है हाई फ्रिक्शन मटेरियल वो धीरे धीरे रोटेट होना शुरू करता है। जैसे जैसे हम लीवर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तब हाई फ्रिक्शन मटेरियल के टॉप सरफेस के ऊपर शू लगा हुआ है। ये जो शू है वो एक टाइप का वेट होता है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी, स्पीड इंक्रीज़ होने के साथ साथ
ये जो शू है वो रोटेटिंग मोशन से आउटसाइड निकलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और ये जो शू है वो ड्राइविंग शाफ्ट के जो ड्रम होता है उस ड्रम को के कांटेक्ट में आते हैं और ड्रम को भी रोटेट करवाते हैं। आप लोग ये फिगर देख सकते हैं जिसके अंदर व्हील के पास जो है वो ड्रिवन शाफ्ट है और आगे की साइड जो है वो ड्राइविंग शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो जैसे जैसे रोटेट होगा वो ड्रिवन शाफ्ट को भी रोटेट करवाएगा और धीरे धीरे ये वाली जो प्रोसेस है उसमें जो वेट होते हैं वो वेट धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, इंजन की स्पीड बढ़ेगी, उसके साथ साथ ये जो शू है वो आउटसाइड ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे और पूरा ड्रम रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है वो एक्टिवा के अंदर काम करता है। आई होप आप लोगों ने ये तीनों क्लच के बारे में इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।